नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपना देसी है, देसी ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट, और ये अपना ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट ऑफिशियल है। ठीक है साहब, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आईटी पे डिस्कस करेंगे। तो आईटी का देखिए, ये भी मेरा है, चंदन टीवीएसएम करके है, तो ये भी मेरा अपना सेक्टर है, अपना यूट्यूब चैनल है, बना के रखे हैं कि कभी कोई मतलब कुछ हो जाता है तो आप लोगों को ढूंढने की आवश्यकता ना हो, इसीलिए। अब हम आते हैं आईटी सेक्टर पे डिस्कस करते हैं। तो आईटी सेक्टर काफ़ी दिनों से मतलब ख़राब कर रखा है, ये तो आपको भी पता है। तो इस पे अभी जो सिचुएशन चल रहा है, तो क्या वो टाइम आ गया है कि एआई का जो प्रभाव है, बढ़ता जो असर है, वो उसमें हमारी आईटी कंपनी एंट्री ले और बढ़िया मतलब प्रदर्शन करके रोजी रोटी करे और जो भी है अपना धंधा को आगे बढ़ाए। तो क्या ये टाइम आ गया है? अब एआई हम लोग के लिए खतरा नहीं है, बल्कि हम लोग का एक टूल्स में आ गया है। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। जिस तरह चाइना ने किया है अपना कीमी ला के, कीमी K3, तो क्या हम लोग भी मतलब अब इस तरह का आने वाला है कई सारे कीमी K3, कीमी K4 या फिर और भी कई। तो मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रख कर अब एआई से भय कम होके, बल्कि उसको अपना के और डेली रूटीन में यूज़ करके उससे बेनिफिट उठाया जाए। अब ये समय आ चुका है कि अभी और कुछ एआई में बड़ा आने वाला है, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि एआई का जो अभी लेवल है, इस चीज़ में मैं आपको क्लियर बोलता हूँ कि एआई आज एंट्री लेवल पर चल रहा है। एआई आज एंट्री लेवल पे चल रहा है। आज से 2 साल बाद देखिएगा तो आप खुद हंसिएगा, अरे यार हम लोग भी शुरू में ना चैट जीपीटी और जिमनी से ये पूछते थे। ये आप शुरू मतलब हंसिएगा 2 साल बाद। तो क्या जो आज है ये एंट्री लेवल है? और एआई ऐसा तो नहीं है ना कि वो सब कुछ सही बोलता है। तो जो आपने डाटा फीड किया है वही बोलता है। अब आपसे मतलब है कि कोई भी कर सकता है ना? कोई भी आदमी कोई डाटा दिया है तभी ना एआई उसको दे रहा है। अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप अपने बारे में एआई से पूछिए कि एआई बताओ कि चंदन शर्मा कौन है। क्या एआई मेरे बारे में बता देगा पूरा डिटेल? आप ही बताइए कि बचपन में हम जाके अमरूद भसकाते थे, भसकाना मतलब तोड़ना दूसरे का पेड़ में जाके, तो एआई थोड़ी बताएगा मेरा ये सब बचपन का। तो एआई तो वही बताएगा जो उसके पास इंफॉर्मेशन फीड किया है कि हाँ टीवीएसएम के फाउंडर हैं, चाहे मतलब जो भी है, इस तरह के बताएगा। वो नहीं ना बताएगा जो हम फीड नहीं किए हैं। तो इसीलिए अभी एआई मेरे हिसाब से शिशु अवस्था में है। शिशु समझते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ सर, बच्चा है, ये भी बहुत बड़ा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो अभी तक जो कंप्लेन था कि हमारी आईटी कंपनी एआई में कोई इनोवेशन में खर्चा नहीं किया है, तो हम लोग नहीं करते हैं। काहे? तो हम लोग ना इतना बड़ा जनसंख्या है ना कि हम लोग कितना भी अच्छा कर लेंगे ना तो बाद में हम लोग पे उंगलियाँ उठाएगा। अब उंगली उठाएगा तो उसका तो काम है उठाना, तो उठाने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो अलग बात है। मतलब जैसे कोरोना का दवाई बन गया तो सब उंगली उठाया कि ये दवाई जल्दी बन गया, नहीं बनना चाहिए। समझ रहे बात को? कई चीज़ में जहाँ सही काम करता है तो वहाँ पर ही होने लगता है। अब यहाँ पर ही जो आपको रॉकेट इंडस्ट्री और क्या है जी, सेटेलाइट में प्राइवेट प्लेयर उतर गए, तो अब ऑब्जेक्शन है कि उसको बेच दिया। अभी भारत के भी प्राइवेट ने अब रॉकेट लॉन्च कर दिया। अब आएगा कि सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को जो अपना था नास, उसको भी बेच दिया। समझ रहे हैं? तो ये सब आते रहता है। तो इसीलिए भारत में इनोवेशन कम होता है। हम लोग क्या करते हैं, और ऐसे भी जनसंख्या ज़्यादा है और जनसंख्या का जो आय है वो कम है, तो उस हिसाब से सरकार का फोकस रहता है रोटी कपड़ा मकान पे, ना कि इनोवेशन पे। जो बात है वो क्लियर है। हाँ, ये चीज़ सही है कि शिक्षा पे सरकार का फोकस होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए क्योंकि शिक्षित व्यक्ति रहेगा तो ये तो नहीं बोल सकते ना कि शिक्षित व्यक्ति रहेगा तो आतंकवादी नहीं होगा। ना ना, वो छोटा आतंकवादी आतंकवादी होगा, चाहे वो शिक्षित हो चाहे वो नलायक हो। तो संस्कार में उसका आतंकवादी है तो वो रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आध को सुधर सकता है ना, तो शिक्षा से भी कोई फायदा नहीं है। डॉक्टरे होके जाके वो बम लेके उड़ा दिया, अभी जो चाकू से किया वो कहाँ यूएस में पड़ा हुआ है, तो वो छोड़ दीजिए वो। तो मेरा यही कहना है कि अभी जिस तरह से एआई का आ रहा है तो हम लोगों ने एआई में पीछे रहे, इसका खमियाजाना हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, इसका खमियाजाना हम लोग को देखने को मिला, हम गिरे, कोई बात नहीं। अब हमें रिकवरी थोड़ी बनी है। जैसे जून तिमाही का रिजल्ट आया तो जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा,
तो टेक महिंद्रा ने भी 28.4% जो है ना बढ़कर उसका 1462 करोड़, और मतलब 28% का है ना, जो कि 1462 करोड़, और रेवेन्यू जो है 1572 करोड़ तक पहुंच गया। तो मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस सर्विस और हेल्थ केयर सेक्टर से अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो अच्छी बात है भाई, ग्रोथ दिखने से मतलब अब टीसीएस देखिए, टीसीएस ने भी मतलब जो है कोलैबोरेशन किया है। एचसीएल टेक को देखिए, इसने भी मतलब टीसीएस जो है वो एबीपी के साथ में एनवीडिया जो है वो गूगल क्लाउड के साथ जेमिनी एनवीडिया मतलब किया है जो भी है अपना एचसीएल टेक ने। तो कोलैबोरेशन किए जा रहे हैं, टीसीएस का किया है, और वहीं पर एचसीएल टेक ने गार्जियन लाइफ इंश्योरेंस के साथ 7 साल का बड़ा एआई आधारित एग्रीमेंट भी किया है। अब ऐसा नाम है कि पढ़ने में भी दिक्कत हो जाता है तो सेंटीमेंट जो देखिएगा ना, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इंफोसिस, इनका जो बेहतर आंकड़ा से ना निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो है शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक और खरीदारी की तेजी आपको देखने को मिला। इसलिए देखिएगा पुल बैक आया है और आईटी 29.78 से उछल के ऊपर आया है। तो ठीक है, अभी जिस तरह से एआई कंपनी जैसे चाइना ने बना के अभी दिया है, तो भारतीय लोग उस मतलब अब वही है ना कि अब एआई जैसे रेफ्रिजरेटर पहला बार बना तो ओहो इसके अंदर ठंडा हो जाता है, पानी ठंडा हो जाता है, बर्फ जम जाता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर वाला कंपनी नहीं कमाया, कोको कोला वाला बोला अच्छा रेफ्रिजरेटर आ गया है, रुक, कोका कोला वाला हर जगह अपना जो है खोला और कोका कोला बेचा, रेफ्रिजरेटर थोड़ी बेचा, कोका कोला बेचा, हम सब पेप्सी बेचा। तो उसी तरह अब एक नया उस खोज में लगा हुआ है, और देखिएगा हमारी आईटी जो है ना वो खोज लेगी। और एआई अभी जस्ट एक वो है, बच्चे अवस्था में है, सबको लग रहा है एआई बहुत कुछ कर गया, नहीं, जो एआई को बनाया उसको खुद नहीं पता है कि एआई क्या कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि एआई सब कुछ कर सकता है। अगर आपको डाउट है तो पूछ लीजिए ना, कि आप अपना पिताजी का ऊपर का नाम पूछ लीजिए, तो आप बोलिएगा सर वो एआई कैसे बताया। हाँ तो वही है ना, एआई देखिए, एआई कर रहे हैं, तो एआई को तो जितना इन्फॉर्मेशन फीड किया जाएगा उतना ही ना वो बताएगा। एआई क्या यूज आएगा, एआई ये यूज आएगा, हमारे टाइम को बचाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन हमको लेना है तो एआई के माध्यम से हम उसका डिटेलिंग निकाल लेते हैं, लेकिन वो सही हो 100%, ये भी सही नहीं है। एआई से क्या करते हैं, मल्टीटास्क करवा सकते हैं, कई कंपेयर करवा सकते हैं, ये सब चीज़ एआई से हम लोग करवा सकते हैं। कई उसको कोडिंग फार्मूला दे के उसको काम करवा सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर था तो कैसे मैथ का कैलकुलेशन आसान हो गया, तो अब इसके लिए भी काम करने के लिए तो कोई तो होगा ना सर, तो आदमी है ना होगा। तो यहाँ पर ये जो खुद रिपेयरिंग वाला सिस्टम जो बना लिया ना एआई ने, तो इससे आदमी का भी खत्म हो रहा है। तो कई ऐसे ऐसी चीज़ हैं जो कि एआई का अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा एआई का प्रॉब्लम ये आया निकल के, इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, तो यही तो गड़बड़ है ना। जो मान लीजिए सबको चांदे पे जाना है, और कॉस्टिंग है इतना है तो कैसे जाएगा, तो सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस वो होता है जहाँ सबको उसका बेनिफिट मिलता है। तो चलिए फिलहाल हम आईटी पे डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो मोटा मोटी देखिए आज अब हम आ जाते हैं डेली पे। इंफोसिस 1.5% गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है, ऐसे ही गिरा हुआ है, बिना मतलब का गिरा है। आप समझिए एआई में थोड़ा तेजी बना तो यहाँ गिरावट हो गया, ज़्यादा सोच के सर पे दबाव मत डालिए। टीसीएस 1.5% गिरा हुआ है। एचसीएल टेक में देखिए तेजी है, क्योंकि एचसीएल टेक में अच्छा कोलैबोरेशन हो गया, टेक महिंद्रा में भी ठीक ठाक है। अब इसकी तेजी इसलिए हुई कि आज देखिए कोरिया का मार्केट बढ़िया तेज है, तो एआई रिवर्स जब भी ट्रेड आएगा ना, तो भारतीय मार्केट इसमें जंप कर जाएंगे। देखिए कोरिया का मार्केट यहाँ पर ही आज भागा हुआ है, प्लस नेस्डेक में एआई के तेजी के कारण 400 पॉइंट अप था, देखिए 381 पॉइंट। इस कारण हमारा आईटी इंडेक्स थोड़ा हल्का सा मतलब उनके जो शेयर हैं टॉप वो डाउन रहे। ठीक है भाई, डाउन रहे तो चलो अच्छी बात है। तो अभी आईटी में जब उस साइड में मतलब आया ना गिरावट आया एआई में, तो इधर बाउंस बैक आया, आईटी में बाउंस बैक आया। तो इसको मेरे पास 3 पोजीशन है, मैंने बताया भी था। देखिए अभी चार्ट में मैंने डंडा भी लगा रखा है ऊपर में कि भाई ये लेवल को देखिए, इसमें तो हम कुछ नहीं ना करेंगे, अब जो है वो तो सामने ना है। देखिए हमने आपके सामने बताया कि भाई इससे ऊपर जा रहा है, अच्छा है, और ये है टकराने का ऐसे, तो ये डंडा से टकरा जाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग होगा तब बढ़िया है। तो भैया नहीं हुआ, टकरा के डंडा से आ गया नीचे, तो अभी 32.20 पे क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, तो हमने साफ लगा रखा था, तो उस हिसाब से आपको यहाँ से करना था पीछे। ठीक है, तो ओके है। तो अब क्या है, इसका सपोर्ट कहाँ बनेगा, तो चार्ट के हिसाब से एक बहुत अच्छा सपोर्ट निकल के ये वाला आ रहा है। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो हम बोलिए यहाँ एक लगा देते हैं लाइन, चलिए लगाइए देते हैं। ये जो सपोर्ट निकल के आ रहा ना, इस सपोर्ट पे अगर आईटी में कोई कुछ करना चाहता है तो कर सकता है, समझ रहे हैं। हाँ ये देखिए आप लोगों के सामने आज लगाए हैं, ये सपोर्ट 3159 चल कितना रहा है 32.20,
तो अगर आप ऑर्डर भी लगा के रख दीजिए 3159 का, बढ़िया है जी, ठीक है, 3159, और ज़्यादा डाउट है तो 3140, इसके बीच में आएगा ना, एक ट्रेंड बनता है, क्लियर है, एक स्विंग बनता है। ये चीज़ मैं आपको आज आईटी के लिए खुल के बोल रहा हूँ कि एक स्विंग तो बनता है, और इसमें मैं हो सके तो मैं भी इस बार स्विंग में उतरूँगा, ठीक है, इस बार स्विंग में मैं भी उतरूँगा कि अब मुझे आईटी से एक तरफा गिरावट का ना वो नहीं है, जो एक तरफा गिर रहा था ना, अब वो डर नहीं है मन में। एक माड़ा सा स्विंग का एक बस इच्छा है, अब वो चाहे जितना का मिल जाए, क्योंकि बाकी जो फंसा है वो तो फंसा ही है। नहीं आने दीजिए ये तो अब जो है 3159, चाहे 3150 पकड़ लीजिए, ये एक परफेक्ट लेवल है आईटी में, और यहाँ से घूमना चाहिए। अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर वो 3025 का लेवल ओपन करता है, समझ गया। तो आईटी बहुत खराब नहीं है सॉरी, और ये सही है। तो देखिए आप लोगों के सामने हमने चार्ट लगाया है, और उम्मीद करते हैं कि आईटी अच्छा अभी जानते हैं पोजीशन होना चाहिए, कब क्या हो जाता है समझ में नहीं आता है बिना मतलब का कहीं रिवर्स ट्रेड में देखिए आईटी भाग जाता है, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक काहे भाग गया बिना मतलब का, यहाँ से यहाँ तक रिवर्स ट्रेड, ठीक। अब वहाँ तेजी बनाते गिर के नीचे आ जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप व्यू समझ गए होंगे सॉरी अचानक से खांसी होने लगा। तो व्यू समझ गए हैं तो अच्छी बात है। बाकी अपना ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, मेरे पास अभी 3 लॉट है, तो मैं 3 लॉट का पोजीशन शेयर कर दूंगा दोनों में, ठीक है। तो अच्छा है। और एक लॉट अब मुझे बड़ी गिरावट का अंदर से नहीं, अब वो पिछला वाला लेवल नहीं आएगा, नहीं वो पॉसिबल नहीं है कि पिछला लेवल आए, नहीं वो अब नहीं है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि कल आईटी एक डीप दिखाए और उसमें हम लोग स्विंग के लिए एक अच्छा मतलब वो बना पाए। और बस चलिए, जिन लोगों का जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं हुआ है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये कस्टमर केयर नंबर है, इसको आप फ़ोन करके एक बार बात कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, शैम्पू अगेन आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो बन गया है, तो आज नहीं तो कल मतलब 1-2 दिन में डिस्पैच हो जाएगा, है ना। तो चलिए जिनको मंगवाना है मंगवा सकते हैं, और इसका नंबर मेरा ये है 7501615679। आप बोलिएगा सर आप आईटी में मतलब एकदम फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पा रहे, अरे बोलना क्या है, वहाँ ये सिचुएशन बन गया है ना, और मार्केट इतना साइडवेज हो रखा है ना कि अच्छे अच्छे लोगों का ना हिम्मत को उदास कर दे रहा है, और सबको मतलब ऐसा आपकी भी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है कि आपको भी लगता है कि यार कुछ तो शॉर्टकट कर लें, शॉर्टकट करके पैसा बना लें, आपको भी मन में आता होगा। लेकिन याद रखिए पैसा कभी शॉर्टकट में नहीं बनता, इसलिए कभी काल उदास हो जाते हैं। तो कोई नहीं, जब मार्केट चलता है तो फिर खुश भी हो जाते हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाकी आप लोगों का प्यार है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।